रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुरुवार को तिरंगा फहराया, तिरंगे की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने मंच से भाषण देते हुए किन बातों की घोषणा की, उसकी जानकारी अब मेरे दर्शकों को देने वाला हूं। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करते हुए अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने के लिए हम प्रदेश की नई उद्योग नीति ला रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर की जनता नक्सलियों से त्रस्त हो चुकी है तथा विकास के मार्ग पर दौड़ने को तैयार है। साय गुरुवार को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रायपुर के पुलिस परेड मैदान में ध्वजारोहण के बाद प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री साय ने जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नक्सली घटनाओं से निपटने के लिए अनुसंधान और अभियोजन की कार्रवाई और भी प्रभावी रूप से हो सके, इसके लिए हमने राज्य जांच एजेंसी SIA का गठन किया है। बस्तर की जनता नक्सलियों से त्रस्त हो चुकी है और विकास के मार्ग पर सरपट दौड़ने को तैयार है। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि आंतरिक क्षेत्रों में नए शिविरों का विस्तार कर लोगों को आतंक से मुक्ति देने के साथ ही इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का काम भी युद्ध स्तर पर किया है। उन्होंने कहा इसके लिए हमने नियत जो नेलनानार आपका अच्छा गांव योजना शुरू की है। इस योजना से शिविरों के 17 विभागों की 53 हितग्राही मूलक योजनाएं और 28 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। इन गांव में पहली बार लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं। वे शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सरकार की लोक हितकारी योजनाओं का अब लाभ उठा रहे हैं। उनके जीवन में सुशासन का नया सवेरा आया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करते हुए अर्थव्यवस्था को जो तेज रफ्तार देने के लिए हम प्रदेश की नई उद्योग नीति तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हम देश की जानी मानी विशेषज्ञ संस्थाओं तथा उद्योग संगठनों की सलाह लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उन कार्य कर रहे हैं। औद्योगिक अवसरों को आगे बढ़ाने देश दुनिया में जो नवाचार प्रारंभ किए हैं उन्हें राज्य की परिस्थिति के अनुरूप लागू करने छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन का निर्णय भी हमने लिया है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 18 लाख परिवारों को आवास देने का ऐलान किया है। साय ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य के 18 लाख जरूरतमंद परिवारों के आवास का सपना पूरा नहीं हो सका है। उनका सपना अभी भी अधूरा है। हमने संकल्प लिया है कि हम इन 18 लाख परिवारों की पीड़ा दूर करेंगे। साय ने कहा कि राज्य में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इन योजनाओं से छत्तीसगढ़ के 77,20,000 परिवारों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। हम सभी स्वाधीनता का सुख साझा कर रहे हैं। हमको यह आजादी अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध हमारे पूर्वजों के कठिन संघर्ष और बलिदान के बूते मिल पाई है। यह आजादी हमें देन है शहीद गेंद सिंह, शहीद धुरवा राव, शहीद यादव राव, शहीद वेंकटराव, वीर गुंडाधुर, शहीद डेबरीधुर, शहीद आयतू महारा, शहीद वीर नारायण सिंह जैसे हमारे अनेक ऐतिहासिक नायकों की, जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए जनमानस में स्वाधीनता की अलख जगाई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश के स्वाधीनता सेनानियों के साथ ही छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भारत माता की परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जो अथक मेहनत की, उसके सुखद परिणाम स्वरूप आज हम स्वतंत्र वातावरण में सांस ले रहे हैं।
स्वाधीनता के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान निर्माण का काम संपन्न हुआ, जो आज प्रकाश स्तंभ की तरह देश के लोकतंत्र को निरंतर आगे बढ़ने की राह दिखा रहा है। वर्षों पहले बाबा गुरु घासीदास जी ने समता मूलक समाज का आदर्श हम सबके सामने रखा था, जो बाबा साहेब द्वारा निर्मित संविधान में फलीभूत हुआ। उनके संविधान में कबीर की वाणी का सार भी है, जो भारत के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ समानता प्रदान करती है। आज के दिन हम उन पूर्वजों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने आपातकाल के कठिन दौर में संविधान की मशाल को बुझने नहीं दिया। देश भर में हजारों लोकतंत्र सेनानियों ने इमरजेंसी का विरोध किया और इसके प्रतिरोध में जेल की सजा और अन्य यातनाएं भुगती। अगले वर्ष 25 जून को इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस वर्ष आपातकाल स्मृति दिवस के अवसर पर 25 जून के दिन हमें अपने प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों का आशीर्वाद मिला है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अपने लोकतंत्र सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु पिछले 5 वर्षों से रुकी उनकी सम्मान निधि हमारी सरकार द्वारा पुनः प्रारंभ की गई है। आज के दिन हम अपने उन जवानों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जो हमारे प्रदेश में लोकतंत्र विरोधी नक्सलवादी आतंक से पूरे साहस और जज्बे के साथ मुकाबला कर रहे हैं। बीते 8 महीनों में हमारे जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 146 नक्सलियों को मार गिराया है। इस दौरान हमने 32 नए सुरक्षा कैंप खोले हैं और आने वाले दिनों में 29 नए कैंप शुरू करने जा रहे हैं। आज कई वर्षों बाद देश की जनता सुरक्षित महसूस कर रही है, जिसका कारण हमारे वीर जवानों की मेहनत व पराक्रम है। नक्सलवादी घटनाओं से निपटने के लिए अनुसंधान और अभियोजन की कार्यवाही और भी प्रभावी रूप से हो सके, इसके लिए हमने राज्य अन्वेषण एजेंसी SIA का गठन किया है। बस्तर की जनता नक्सलियों से त्रस्त हो चुकी है और विकास के मार्ग पर सरपट दौड़ने को तैयार है। अंदरूनी क्षेत्रों में नए कैंपों का विस्तार कर लोगों को आतंक से मुक्ति देने के साथ ही इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसके लिए हमने नियत नेलानार योजना शुरू की है। इस सब का अर्थ होता है आपका अच्छा गांव। विशेष पिछड़ी जनजातियों के हितग्राहियों के लिए आरंभ की गई PM जनमन योजना की तरह इस योजना से कैंपों के निकट 5 किलोमीटर की परिधि के गांवों में 17 विभागों की 53 हितग्राही मूलक योजनाओं एवं 28 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। इन गांवों में पहली बार लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं। वे शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सरकार की लोक हितकारी योजनाओं का लाभ अब उठा रहे हैं। उनके जीवन में सुशासन का नया सवेरा आया है। हमें अपने जवानों के साथ अपने किसानों पर भी गर्व है। उनके श्रम से छत्तीसगढ़ महतारी का धान का कटोरा भरा पूरा रहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के अनुरूप हमने अन्नदाताओं की सुख समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे प्रेरणा पुंज अटल जी के जन्मदिन सुशासन दिवस के अवसर पर हमने राज्य के 13 लाख किसानों के बैंक खाते में 3716 करोड़ रुपए का बकाया धान बोनस अंतरित किया है। हमने अपने वादों को पूरा करते हुए 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की है। प्रदेश में रिकॉर्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। किसानों को समर्थन मूल्य की 32,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ ही कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत प्रदेश के 24,75,000 किसानों को अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं। पूरी लगन से जुटकर अटल जी का सपना साकार करें। स्वतंत्रता दिवस का यह दिन हमें स्मरण कराता है कि हमें मिली आजादी
बहुत बहुमूल्य है। पूर्वजों ने कठिन संघर्ष और बलिदान देकर स्वतंत्रता की विरासत हमें सौंपी है। हमारे पूर्वजों ने भारत माता को परतंत्रता की बेड़ियों से आजाद कर देशभक्ति की अनुपम मिसाल प्रस्तुत की है। विकसित भारत के निर्माण में अपनी सहभागिता प्रदान कर देश को संवारने के अनुकरण करने कार्य में अपना योगदान देकर हम पूर्वजों की इस परंपरा को आगे बढ़ाने का यश हासिल कर सकते हैं। यही हमारा कर्तव्य भी है। आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। राम राम, जय जोहार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।